FCRA updates. Proposal regarding processing of prior permission application under FCRA 2010. FCRA 2010 के तहत जरूरी जानकारी। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। अगर आप किसी सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपने धारा 11(1) के तहत केंद्र सरकार से पंजीकरण नहीं कराया है, तो आप विदेशी फंड तभी स्वीकार कर सकते हैं जब आप गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करें, वो भी निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन देकर। यह अनुमति केवल विशिष्ट गतिविधियों, प्रोजेक्ट्स के लिए और एक निश्चित स्रोत से प्राप्त योगदान के लिए ही वैध होगी। बिना अनुमति के विदेशी फंड लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। FCRA 2010 के तहत नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेक्शन 46 के तहत केंद्र सरकार ने अब पूर्व अनुमति के तहत विदेशी योगदान को प्राप्त करने और उपयोग करने की अवधि तय कर दी है। नए नियम ये है: फंड प्राप्त करने की वैधता। अनुमति मिलने की तारीख से 3 साल तक आप विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। फंड उपयोग करने की वैधता। उसी तारीख से 4 साल तक उस फंड का उपयोग किया जा सकता है। यानी अब हर संस्था को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन = कड़ी कार्रवाई। पहले से मिली पूर्व अनुमति वालों के लिए खास अपडेट। पहले ही आपकी FCRA अनुमति मंजूर हो चुकी है। अगर आपकी स्वीकृत गतिविधि, प्रोजेक्ट की बची हुई अवधि 3 साल से ज्यादा है, तो अब नई समय सीमा की गणना होगी इस आदेश की तारीख से, यानी 7 अप्रैल 2025 से। मतलब अब नया टाइम काउंट शुरू होता है, मंजूरी की पुरानी तारीख से नहीं, बल्कि इस नए ऑर्डर की तारीख से। नियमों का सही पालन बहुत जरूरी है, वरना होगी कार्रवाई। बहुत जरूरी चेतावनी। अगर आपने विदेशी फंड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को निर्धारित समय सीमा के बाद लिया या खर्च किया, तो ये सीधे तौर पर FCRA 2010 का उल्लंघन होगा और ऐसा करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई, बिल्कुल बिना किसी छूट के। नियमों का पालन करें, मुश्किलों से बचें।